तो जैसे आप लोगों को याद होगा, लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरे पास कार थी, अब नहीं है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हुआ क्या। मैंने कार ली थी 26 सितंबर 2023 को। मैंने पूरा कनाडा उस पर एक्सप्लोर किया है। ओंटारियो की अलग अलग ट्रैक्स उससे एक्सप्लोर करी हैं। मेरी खुद की इनकम से मेरी पहली कार थी, और इस जनवरी 18 जनवरी 2025 को वो चोरी हो गई थी। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, मिसिसागा गया था। वहाँ पे एक लेक शोर है, वहाँ पे हम चिल करने गए थे, वॉक करने गए। गाड़ी पार्किंग पे लगाई अराउंड 3:15 3:20 PM पार्किंग में लगाई। हम अपना 40-45 मिनट अपना चिल कर रहे थे, अपना वॉक वगैरह कर रहे थे, क्योंकि वहाँ उस लेक शोर से पूरा टोरंटो दिखता है। तो जब हम वॉक करके वापस आए अराउंड 4-5, तो मैं देखता हूँ कि कार ही नहीं है वहाँ पे। पार्किंग में रखी थी, जिस स्पॉट पे रखी थी वहाँ पे कार नहीं थी। मैं डर गया। मैंने आसपास देखा, किसी से पूछा, किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। फिर जिनसे पूछ रहा था उन्हीं ने कहा कि आप नॉन इमरजेंसी नंबर पे कॉल करो। हमने पील रीजन की जो पुलिस है उनका एक नॉन इमरजेंसी नंबर होता है, वहाँ पे कॉल करी। अब वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस कलर का कार था, कितने बजे आप पहुँचे, कितने टाइम बाद आप वापस आए। सब जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कार रिलेटेड होते हैं कि कितने किलोमीटर्स ड्रिवन थी, दीज क्वेश्चन। फिर वो आपको एक इंसिडेंट नंबर देते हैं और आपको कहते हैं कि पुलिस विल कॉल यू, या फिर पुलिस आपसे मिलने आएगी। पुलिस आपको कॉल करेगी या आपसे मिलने आएगी एज़ पर देयर कन्वीनियंस। हमने ऊबर बुक करी और हम वापस आ गए। और उस दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे भी था, हरजोत, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया है, जिसको मैं अल्बर्टा ड्रॉप करने गया था। 18 जनवरी को उसका बर्थडे भी था। तो हम पार्टी पे चले गए, और तब अराउंड 10:30 के अराउंड कॉल आती है पुलिस की कि बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी रीजन हम आपके पास नहीं आ सकते, पर हम आपकी रिपोर्ट कॉल ऑन कॉल ले लेंगे। आई वाज लाइक ओके। उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछे, सारा इंसिडेंट, कि कितने बजे आए, कितने बजे गए, किस कलर की कार थी, आपने आसपास कोई देखा जो आपकी कार लेके जा सकता है, किसी पे आपको डाउट हो, और कितने किलोमीटर्स ड्रिवन थी, कोई कैमरास थे, कोई ट्रैकर था। आई वाज लाइक नो, देयर वर नो कैमरास एंड नो ट्रैकर इनसाइड माई कार। बस उन्होंने रिपोर्ट लिखी और उन्होंने कहा कि लाइक इन 5 बिजनेस डेज वो रिपोर्ट को अपडेट कर देंगे। और मुझे अब ये इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ कि मेरी कार चोरी हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट पोटेंशियल स्टेप्स आई हैव टू टेक। तो उन्होंने कहा कि टुमारो इन द मॉर्निंग आपको इंश्योरेंस को कॉल करो, आप उनको अपडेट दो, वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने 19 जनवरी को मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड मैंने इंश्योरेंस को कॉल किया, उनको बताया। वो कहते कि वो वेट करेंगे पुलिस की रिपोर्ट का। मैंने उनको पुलिस का रिपोर्ट नंबर दिया। जब रिपोर्ट नंबर मैंने इंश्योरेंस को दिया तो उन्होंने एक रेंटल कार देते हैं जब तक आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं हो जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस एड्रेस पे जाइए और आप वहाँ से एक रेंटल कार ले लीजिए। तो मैंने वो रेंटल कार ली, 19 को ही ले ली थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इन 5 बिजनेस डेज पुलिस का कॉल आता है कि वी हैव अपडेटेड योर रिपोर्ट और आप इंश्योरेंस को बता दो। मैं इंश्योरेंस वालों को कॉल करता हूँ कि पुलिस ने रिपोर्ट अपडेट कर दी है,
अब हम अगला स्टेप क्या होगा, तो इंश्योरेंस कहते हैं कि इन लाइक 3-4 डेज हमारी कंपनी का एक एडजस्टर आपको कॉल करेगा सेटलमेंट के लिए, जो कि आपकी जो कार की इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है वो आपके साथ डिस्कस करके आपकी सेटलमेंट का अमाउंट आपको पे करेगा। आफ्टर 3-4 डेज एडजस्टर का कॉल आता है, हम नेगोशिएशन करते हैं। अब मेरी गाड़ी पे लोन था $29,000 और इस वक्त जो होंडा सिविक 2020 उसकी मार्केट प्राइस चल रही थी $24,000-25,000। सेटलमेंट हुई 25,000 पे, हमने डील डन करी। जब सेटलमेंट हो जाती है नेक्स्ट डे आपको रेंटल रिटर्न करनी होती है। फिर मैं गया, रेंटल रिटर्न करी और वापस आया, और विद इन लाइक 2-3 डेज़ घर पे ही आपको चेक आ जाता है। अब जब मुझे $25,000 का चेक आ गया, फिर उसके बाद जो जो 4,000 का गैप जो रह गया, डिफरेंस रह गया, उसको कवर करने के लिए मैंने एक गैप इंश्योरेंस ली हुई थी। गैप इंश्योरेंस उस गैप को कवर करता है जो आपका लोन, एक्चुअल लोन है, और जो आपको सेटलमेंट के बाद इंश्योरेंस से मिली है, तो जो उसके पास जो डिफरेंस रह जाता है वो उस गैप को कवर करता है। उसको हम बेसिकली गैप इंश्योरेंस कहते हैं। सेटलमेंट हो गई, चेक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप था मुझे गैप इंश्योरेंस को कांटेक्ट करना। मैंने गैप इंश्योरेंस को कांटेक्ट किया, मैंने उनको सेम इंसिडेंट दोबारा से बताया। उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, लाइक द चेक, द फोटोग्राफ ऑफ द चेक विच आई रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस, कार की कीज, उनकी पिक्चर, बैलेंस शीट फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी जहाँ से मैंने कार को फाइनेंस करवाया था, फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उनको चाहिए थे। वो मैंने उनको दिए, और 3-4 डेज़ में जो अमाउंट थी, जो डिफरेंस था, $4,400 का था एक्चुअली, वो मुझे नहीं आता, वो सीधा फाइनेंस को जाता है जिनसे मैंने लोन लिया। और जो मैंने लोन लिया था वो था हुंडई फाइनेंस, और उनको जाता है। और जो अमाउंट मेरे बैंक में होती है, जो मुझे इंश्योरेंस देती है $24,000, $25,000 सॉरी, वो मैं उनको बैंक डिपॉजिट कर देता और मेरा लोन क्लियर हो जाता है। तो ये इस व्लॉग के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता था कि इन केस भगवान करे कि ना हो, इन केस आपके साथ कभी कनाडा में एक्सीडेंट हो जाता है या कार थेफ्ट हो जाता है, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। मैं इनफैक्ट जिसको कॉल करता था, जैसे फर्स्ट स्टेप शुरू हुआ था कि नॉन एमरजेंसी नंबर पे कॉल किया, मैंने उन्हीं से पूछा कि अगला स्टेप मैं क्या लूँ। फिर पुलिस का कॉल आया, उनसे पूछा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। उन्होंने कहा इंश्योरेंस को कॉल करो। इंश्योरेंस वालों को कॉल किया तो उनसे पूछा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, तो उन्होंने कहा कि गैप इंश्योरेंस को कॉल करो। फिर फाइनेंस वालों को कॉल करो। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, पर इन केस कनाडा में आपके साथ कार थेफ्ट या एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट का भी सेम प्रोसेस है, बस उसमें क्या होता है कि जो एडजस्टर है वो आपके पास आता है, आपकी कार की वैल्यू को देखता है, कार पे जितना डैमेज हुआ है उस अकॉर्डिंग लोन क्लियर करता है कि वेदर वो डिसाइड करता है कि कार अगर रिपेयर हो सकती है तो वो उतना क्लेम अप्रूव करते हैं। अगर कार बिल्कुल राइड ऑफ हो गई है, कार ख़त्म हो गई है, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग जो कार की मार्केट प्राइस है इस वक्त उस अकॉर्डिंग क्लेम अप्रूव करता है बेसिकली। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे काम के लिए निकलना था, तो मैं सोचा कि चलो काम पे जाने से पहले एक आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर दूँ। फिर मिलते हैं काम के बाद। बाय बाय।